बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में। और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि देखो, ये अपने पास क्या है, कॉइन। कॉइन को हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या है, एक मेटल का है और इसको हम पानी में डालेंगे तो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको इसको इनसॉल्युबिलिटी के बेसिस पे समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमने लिया सैंड एंड वाटर, राइट। आप सॉइल भी कह सकते हैं कि ये सैंड सॉइल का मिक्सचर है, गार्डन सॉइल है। तो मैंने इसको इस तरह से ग्लास टम्बलर में डाला और इसके बाद मैंने इसको स्टर किया। स्टर करने के बाद मैंने क्या देखा कि ये नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। सैंड नीचे सेटल डाउन हो गया, सैंड नीचे सेटल डाउन हो गया है, जैसे आप क्लियरली देख पा रहे हैं। और जो कुछ लाइट पार्टिकल्स थे वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऊपर एक लेयर बन गया है, ठीक है, एक लेयर बन गया है क्लियर। तो ये क्या है, जो सेटल डाउन हो गया है और घुल नहीं पा रहा है सैंड पार्टिकल्स, वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, इवन कुछ लाइटर पार्टिकल्स है जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। ओके, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो गए हैं। तो ये सारे क्या है, इनसॉल्युबल। और जो आपको बीच का पार्ट दिख रहा है, जो आपको मिल्की सा दिख रहा है, दैट इज़ सॉल्युबल, वो घुल गया है, डिज़ोल्व, सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, सो ये यहाँ से एक और एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या किया है कि एक ग्लास टम्बलर में वाटर और वाटर में हमने ऑयल डाल दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये ग्लास टम्बलर इस तरह से मैंने आपके सामने रखा है। आप देखो कि मैंने वाटर को डिज़ोल्व करने की पूरी कोशिश की, वाटर में ऑयल को डिज़ोल्व करने की पूरी कोशिश की, पर क्या हुआ, ऑयल ने एक लेयर फॉर्म कर ली है। कहाँ पर, वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर एक लेयर। तो आप देख पा रहे हैं, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं वाटर की लेयर के ऊपर ऑयल की लेयर। ओके, तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक लिक्विड सब्सटेंस है ऑयल, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। ओके, तो इस तरह से कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं और सॉल्युबल नहीं होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है, ठीक है। मैंने आपको सॉलिड का एग्जांपल भी दिया, जैसे कि एक मेटल कॉइन को वाटर में डालेंगे या हम स्टोन्स को, पेबल्स को वाटर में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑयल है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसको मैं कितना भी डिज़ोल्व कर लूँ, लेकिन फिर से आप देखिएगा कि ये ऑयल जो है, दोबारा से क्या देख रहे हो आप, ऑयल जो है वो फिर से वाटर के सरफेस पे लेयर बना लेगा अलग से, एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट वाटर एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये पानी के सरफेस पे आ गए, ये डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इसी के साथ में एक और एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी हम करेंगे यहाँ पर, फ्लोटिंग और सिंकिंग की, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर के अंदर मैंने क्या डाला है, मैच स्टिक डाला है। और आप देख पा रहे हैं ये मैच स्टिक जो है, अगर मैं वाटर का लेवल अगर मैं इंक्रीज़ भी कर दूँगी ना, तो भी क्या होगा, ये जो मैच स्टिक है ये फ्लोट कर रही है, देखो, ठीक है। ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रही है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने वाटर कम लिया है, तो अगर मैं इस वाटर को भी इसमें डाल दूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैच स्टिक है ये बिल्कुल वाटर में फ्लोट कर रही है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और ये जो फ्लोट कर रही है चीज़, इसकी डेंसिटी कम है। यानी कि फ्लोटिंग जो लाइट सब्सटेंस होगा, जो जिसका वेट कम होगा, वो सब्सटेंस ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। और जो हैवी सब्सटेंस होगा, जैसे कि हमारे पास ये
मेटल कॉइन है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये मेटल कॉइन, तो ये मेटल कॉइन है। तो ये अगर हम वाटर में इसको डालेंगे या हम इसमें वाटर डाल देते हैं, देखते हैं ये फ्लोट करता है कि नहीं। तो ये जो कॉइन है ये आप देख रहे हैं नीचे सेटल डाउन हो गया है वाटर में। तो ये हैवी है, मींस कि मेटल कॉइन की डेंसिटी ज़्यादा है देन वाटर की डेंसिटी से मेटल कॉइन की डेंसिटी ज़्यादा होने से मेटल कॉइन नीचे डूब गया है, बॉटम में सेटल डाउन हो गया है, ठीक है। तो हैवी सब्सटेंसेस जो होंगे वो नीचे सेटल डाउन होंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हैवी सब्सटेंस होगा वो सिंक करेगा और जो लाइटर सब्सटेंस होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, ओके। जैसे कि यू कैन सी कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं। तो ये वुडन मैस्टिक पानी में फ्लोट कर रही है, राइट।